Section 6 of Partnership Act. Mode of determining existence of partnership. Now this section deals with that if there is a group of person carrying on business, whether they are partners or not, whether they make a firm or not. Now section 6 does not clearly state how the partnership will be determined. कब बोल सकते कि पार्टनरशिप है, पर यह बताया उसने कि कब कब पार्टनरशिप नहीं होती है. Let us read it. In determining whether a group of person is or is not a firm, मतलब एक group of person firm है या नहीं है, whether a person is or is not a partner in a firm. तो फर्स्ट वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, एक ग्रुप फर्म बनता है कि नहीं, वेदर वन पर्सन इज और इज नॉट अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज. किसको देखा जाएगा? रियल रिश्ता क्या है उनका, एज शोन बाय ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर. तो रिश्ता कहां से मालूम पड़ेगा? सब फैक्ट्स देखकर. तो हम रियल रिलेशंस को रिगार्ड करेंगे. रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज एज शोन बाय ऑल द फैक्ट्स टेकन टुगेदर. इसमें एक्सप्लेनेशन दिया. वन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक सच पर्सन पार्टनर्स. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग फ्रॉम अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी में से कुछ इनकम आ रही है, एक प्रॉपर्टी में से सपोज रेंट आ रही है, तो दे आर शेयरिंग. ग्रॉस रिटर्न्स आर शेयर्ड बाय अ पर्सन होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी. इट मीन्स इफ टू पर्सन्स और मोर पर्सन्स आर हैविंग जॉइंट इंटरेस्ट, लेट अस से दे आर जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स और ग्रॉस रिटर्न्स अराइजिंग फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी. सपोज एक बिल्डिंग भाड़े पे दी है, जॉइंट ओनर से, दो भाई जॉइंट ओनर से, पिताश्री ने बिल्डिंग बनाई थी, पिताश्री चल बसे, अब बिल्डिंग दो भाइयों के हाथ में आ गई है, तो दोनों भाई उस बिल्डिंग में से जो रेंट आता है, भाड़े पे रेंट मिलता है, तो दे आर शेयरिंग द ग्रॉस रिटर्न्स और ग्रॉस प्रॉफिट्स फ्रॉम दैट बिल्डिंग एंड दे आर हैविंग कॉमन इंटरेस्ट इन द बिल्डिंग. सो sharing of profits or gross returns arising from property by persons holding joint or common interest in that property does not by itself make them partner. मतलब just because they are sharing करने से प्रॉफिट पार्टनर नहीं हो सकते हैं. पार्टनर होंगे तो शेयर जरूर करेंगे. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट असेंशियल है, बट खाली सफिशिएंट नहीं है. उससे प्रॉफिट यू कैनॉट से कि जस्ट बिकॉज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट, जय भाई प्रॉफिट शेयर करते तो आप पार्टनर बन गए, नहीं नहीं. सो एक्सप्लेनेशन 2 में बताया है, द रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, रिसीट बाय अ पर्सन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, अ पर्सन इज रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और अ पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन द अर्निंग प्रॉफिट्स और वेरिंग विद द प्रॉफिट्स अर्नड. सो अ पर्सन इज रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट or his payment received by him is contingent upon the earning of profits or it changes with the profits earned by the business, it does not of itself make him as a partner. तो अगर किसी को प्रॉफिट के हिसाब से पैसा मिलता है या प्रॉफिट कम होगी तो कम मिलेगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा मिलेगा, उससे वो पार्टनर नहीं बन सकता है. इसके एग्जाम्पल दिए हैं चार एग्जाम्पल दिया है. क्या है? lender of money to a person engaged or about to be engaged any business. If a person has given you lender of the money, creditor, किसी ने आपको पैसा दिया है और बोला ये पैसे की वजह से मुझे तू 5% प्रॉफिट्स का देना, तो वो पार्टनर नहीं बन जाता है. देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन देम. जस्ट हाँ, वी विल गिव देम प्राइवेट, उसने उधार दिया हमको तो वी विल गिव हिम 5% ऑफ द प्रॉफिट. सो लेंडर ऑफ द मनी टू अ पर्सन engaged or about to be engaged any business. तो लेंडर who is getting money based on profit or his payment is contingent or varying with the profit, वो उधार देने वाला है. servant or agent as remuneration. If your manager is there
और वर्कर्स आर देयर, यू आर टेलिंग दैट आई विल गिव यू 5% of the profit, 2% of the profits. So servant is getting money based on profit, but that doesn't make him a partner. पार्टनर बनने के लिए रिगार्ड शेल बी हेड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज. किसको दिखेंगे? उनका रियल रिश्ता दिखेंगे. शोन बाय ऑल रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर. बाय विडो और चाइल्ड ऑफ व्हाट? डिसीज्ड पार्टनर. इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गिवन टू विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज्ड पार्टनर, एक पार्टनर गुजर गया, उसकी जो बेवा पत्नी है उसको हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, या उसके बच्चे हैं उसको हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, सर्वेंट को शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, कर्जदार को, लेंडर ऑफ मनी को शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं, तो उससे वो पार्टनर नहीं बनता है. शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू होम? प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस. प्रीवियस ओनर मतलब किसी से बिजनेस टेक ओवर किया था, वी आर टेकन ओवर द बिजनेस फ्रॉम समबडी एल्स. नाउ वी आर टेलिंग अरे आपका बिजनेस में चला रहा हूं, अब तो हमारे नाम पे बिजनेस है, लेकिन आपको हमने एग्री किया था कि आपने हमको बिजनेस दिया, हम आपको थोड़ा शेयर देंगे. बाय प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस. तो शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुडविल और शेयर देयर ऑफ. उसको गुडविल की वजह से या बिजनेस की वजह से अगर हम शेयर दे रहे हैं, डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक द रिसीवर अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस. तो वो भी पार्टनर नहीं बन सकता है. तो इन्होंने बोला है कि जॉइंट ओनर्स आर नॉट पार्टनर्स. पहले बोला पार्टनर कैसे बनते हैं? रिगार्ड शेल बी हैव टू रियल रिलेशन शोन बाय ऑल द फैक्ट्स टेकन टुगेदर. फिर बोला जॉइंट ओनर्स आर नॉट पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ in which they have common interest or joint interest. Second, just if you are receiving money based on profit, if a person is getting payment contingent upon profit or varying with the profit earned by business, that itself doesn't make a partner. 4 examples are given: lender of money, servant getting profits based on getting payment based on profit, widow or child of the deceased partner and previous owner. ओके, तो इनको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है लेकिन ये पार्टनर नहीं है, बिकॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट. रिगार्ड शेल बी, अभी इसका समरी है, रिगार्ड शेल बी हेड टू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स एज शोन बाय फैक्ट्स टेकन टुगेदर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज और इज नॉट अ फर्म, वेदर अ पर्सन इज नॉट अ पार्टनर. तो हम रिश्तों को अहमियत देंगे, रियल रिश्तों को. सेकेंड, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ नेसेसरी कंडीशन टू क्रिएट पार्टनरशिप बट नॉट ऑलवेज एन कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ पार्टनरशिप. जस्ट बिकॉज अ पर्सन इज शेयरिंग प्रॉफिट दैट डजंट मीन दैट ही इज अ पार्टनर. एंड सेक्शन 6 गिव्स 4 more illustrations. One illustration is given by joint ownership and 4 more illustrations are given, that is lender of money getting share of profits, worker getting share of profit, widow or child of the deceased partner getting share of profit, and last but not the least, previous owner who has sold business to us, who has sold goodwill to us or goodwill or business to us, may get share of profit, but even though he gets a share of profit, that itself doesn't make it a partner. So in short, section 6 says that sharing of profit is an essential condition in section 4, but just because merely सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट से पार्टनर नहीं बनता है. ओके.